हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रानी शर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी अ लर्नर। तो आज हम क्लास 6 का मैथ पढ़ेंगे। इसका चैप्टर 1 है। इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे पहले कि क्या है इसमें, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। काउंटिंग थिंग्स इज इजी फॉर अस, वी कैन काउंट ऑब्जेक्ट्स इन लार्ज नंबर। तो अभी इस चैप्टर में हमारे लिए लार्ज नंबर्स को काउंट करना इजी होने वाला है। किस तरह से वो आगे देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला हमारा टॉपिक है कंपेयरिंग नंबर्स। तो नंबर को कंपेयर करना सीखेंगे हम। किस तरह से कंपेयर करेंगे? एज वी हैव डन क्वाइट अ लॉट ऑफ दिस अर्लियर, लेट अस सी इफ वी रिमेम्बर विच इज द ग्रेटेस्ट अमंग दीज। तो चलिए हम देखते हैं कि ये जो नंबर दिए गए हैं इनमें कौन सा ग्रेटेस्ट है। तो इसको हम देखकर बड़ी जल्दी बता सकते हैं कि ये नंबर बड़ा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें डिजिट्स ज्यादा हैं, है ना। ये सबसे छोटा है, दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर, दिस इज द बिगेस्ट नंबर। हाउ कैन वी फाइंड दिस? बिकॉज वी काउंट द डिजिट्स। डिजिट्स को देखकर, काउंट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ देखकर हमने बता दिया। और इसमें तो सभी नंबर बराबर डिजिट्स के हैं, 4 डिजिट की हैं। अब इनमें किस तरह से हम बता सकते हैं कि विच वन इज द ग्रेटेस्ट नंबर? सो इन दिस पॉइंट हम इसमें वंस प्लेस पे देख के कि वंस प्लेस पे नहीं, 1000 प्लेस पे देख के कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो यहाँ तो 1000 प्लेस पे 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 9 है, तीनों में 9 है। फिर 1000 के बाद हम 100 प्लेस पे आते हैं, यानी कि लेफ्ट मोस्ट से देखना स्टार्ट करते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है, वही बड़ा है। तो इसमें 92 और फिर 92 तो इसमें भी है। फिर और आगे जाएंगे, थोड़ा सा राइट को मूव करेंगे तो यहाँ 1 है, बाकी सब में इसमें 0 है, क्योंकि ये तो पहले ही छोटा था इसलिए हट गया था बीच वाला। तो दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, ये हमने देख के पता कर लिया। सो वी नो द आंसर, डिस्कस विथ योर फ्रेंड। मतलब इसमें लिखा हुआ है हाउ यू फाइंड द नंबर दैट इज द ग्रेटेस्ट। तो अपने फ्रेंड के साथ आप डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने ये नंबर फाइंड किया। क्या है, सभी बच्चों में अलग अलग बुद्धि लब्धि होती है, मतलब कोई किसी तरह से, सबके पढ़ने का तरीका अलग होता है, तो देखने का नजरिया भी अलग होता है। कोई अलग तरीके से देखता है कि किस तरह से उसने नंबर फाइंड किया। इसलिए यहाँ पे आपको डिस्कस करने के लिए, यानी कि बात करने के लिए कहा गया है फ्रेंड के साथ। ठीक है, अब ये ट्राई दीज है। ट्राई दीज कैसे करेंगे? तो कैन यू इंस्टेंटली फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच रो। तो यहाँ आपको ये रो 1 दी हुई है, तो क्या आप इसमें इंस्टेंटली ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड कर सकते हैं? तो यहाँ इसका नंबर दिया हो, आंसर दिया हो फर्स्ट का, तो इसमें ये सबसे ज्यादा डिजिट हैं, इसमें 5 डिजिट्स हैं। तो यहाँ हमने देख लिया कि जिसमें ज्यादा डिजिट्स हैं वो सबसे ग्रेटेस्ट होगा। एंड देन वी फाइंड 18, यहाँ सिर्फ 2 ही डिजिट है, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट होगा। इसी तरह से हम सेकेंड रो में देखेंगे, तो इसमें भी हम देख पा रहे होंगे ये वाला, इसमें 5 डिजिट्स हैं, बाकी सब में डिजिट कम है, तो दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर। और 100 ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो यहाँ हम लिख लेंगे कि 89423 8 9, एक मिनट थोड़ा ठीक से, यहाँ लिख लेंगे 89423, ये ग्रेटेस्ट है और 100 स्मॉलेस्ट है। ग्रेटेस्ट के लिए जी लगा देंगे। आप पूरा ग्रेटेस्ट इस तरह से लिख लेना कि जी रहने दो, कंफ्यूजन होगा, सिर्फ नंबर ही लिख देते हैं। और ये 100 स्मॉलेस्ट, वैसे इतना तो पता होगा, मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है। तो ये स्मॉलेस्ट है, ये ग्रेटेस्ट है। जैसे इसमें लिखा हुआ था कि 59,785 इज द ग्रेटेस्ट एंड 18 इज द स्मॉलेस्ट, वैसे ही इसमें 89,423 इज द ग्रेटेस्ट एंड 100 इज द स्मॉलेस्ट। इसी तरह से इसमें थर्ड रो में फाइंड करेंगे। इसमें भी हम देख पा रहे हैं 75,284 इज द ग्रेटेस्ट नंबर एंड 111 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। और इसमें भी ये 12,002, क्योंकि इसमें ये 9,000 है। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है, लेकिन ये 5 डिजिट का आ गया है, तो यही बड़ा होगा। और फिर 124 स्मॉलेस्ट हो गया। तो व्हाट वाज दैट इजी
वाई वाज इट इजी। तो इसमें पूछ रहे हैं कि क्या ये आसान था और इसमें क्या चीज आसान थी। तो यहाँ क्या था, इसमें आसान इसलिए था क्योंकि इसमें हमने ज्यादा डिजिट और कम डिजिट का देख के हमने ये फाइंड कर लिया, तो इसलिए ये हमारे लिए इजी था, इसमें कुछ खास था नहीं। तो वी जस्ट लुक्ड एट द नंबर ऑफ डिजिट एंड फाउंड द आंसर। तो इसमें क्या किया, हमने सिर्फ नंबर को देखा और उसका आंसर फाइंड कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से आपको मेक 5 more problems of this kind and give to your friends to solve। इस तरह से आप और 5, 10 जितना भी आपका मन करे इसी तरह की प्रॉब्लम्स बना सकते हैं, अपने फ्रेंड को दे सकते हैं और वो आपका फ्रेंड बना के आपको दे सकता है, या आपके घर में सिस्टर ब्रदर कोई है तो वो बना के दे सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको पढ़ने में मजा आएगा, एक दूसरे का टीचर बनना सबको अच्छा लगता है, इसलिए बच्चे आपस में एक दूसरे को प्रॉब्लम बना के देंगे और उन्हें कोई और देगा तो अच्छे से कर पाएंगे। फिर दूसरा है आपका एक और ट्राई दीज है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। इसमें कुछ खास नहीं है, हमें अभी फिर से अब इसमें क्या किया, थोड़ा सा नंबर बराबर के दे दिए। उसमें क्या था 5 डिजिट, 4 डिजिट, 3 डिजिट, 2 डिजिट, इस तरह से अलग अलग डिजिट से नंबर दिए थे, तो हमारे लिए आसान था फाइंड करना। लेकिन इसमें क्या किया, सारे ही नंबर 4 डिजिट में दे दिए। अब हमें क्या करना है, तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, लेफ्ट मोस्ट जाना होगा, यानी कि 1000 प्लेस पे देखना होगा। तो 1000 प्लेस पे भी सारे 4 ही हैं, तो अब इनको कंपेयर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो उसके बाद हम 100 प्लेस पे जाएंगे। 100 प्लेस पे जाएंगे तो यहाँ इसमें 5 है, दूसरे में 8 है, तो यहाँ कंपेयर करना आसान होगा, क्योंकि जिसमें 8 है यानी कि जिस नंबर में बड़ा है वही ग्रेटेस्ट है, और जिस नंबर में 100 प्लेस सबसे कम है वही स्मॉलेस्ट है। तो ये 3 वाला सबसे कम है, 4 के बाद 3 है, ये स्मॉलेस्ट हो गया, और यहाँ 8 है तो ये ग्रेटेस्ट हो गया। इसी तरह से फिर इसमें फाइंड करना है हमको, तो यहाँ फिर से और यहाँ थोड़ा कॉमा लगाना भी सिखाएंगे ताकि पढ़ना आसान हो जाए। ठीक है, इसमें भी सारे 5 डिजिट में हैं, यानी कि 15,000, 15,000, 15,000 सब में है। तो उसके बाद फिर क्या देखना है, 15,000 तक तो हम नहीं कंपेयर कर सकते क्योंकि सभी में है। फिर देखते हैं 100 प्लेस पे, तो यहाँ 600 है, यहाँ 0 है, वहाँ 100 है या 800 है, तो 800 वाला क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा, और जहाँ 0 है 100 प्लेस पे तो वो सबसे स्मॉलेस्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ये नंबर फाइंड कर सकते हैं। फिर दूसरा है, इसमें 25,000 है चारों में, तो 25 तक तो कुछ नहीं होगा। फिर इसमें 200 है, इसमें भी 200 है, सब में 200 है, तो यहाँ 100 वाले प्लेस को देखने से भी काम नहीं चलेगा। फिर हम 10 प्लेस पे चलते हैं, तो 200 के बाद 86 है, इसमें 45 है, इसमें 70 है, इसमें 10 है, तो 86 ये वाला सबसे ज्यादा है, यही ग्रेटेस्ट है, और 200 के बाद ये 10 है इसमें, तो ये सबसे छोटा है, तो ये स्मॉलेस्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इनमें भी नंबर फाइंड कर सकते हैं। इसमें थोड़ा डिफरेंट दे दिया, ये 4 डिजिट का हो गया, ये 5 डिजिट का, 5 डिजिट का, तो 4 डिजिट का सीधा सीधा हमको दिख रहा है कि ये सबसे स्मॉलेस्ट होगा क्योंकि इसमें 4 डिजिट है। ठीक है, और इसमें 23,000 है, इसमें 24,000 है, इसमें 24,000 है, लेकिन इसमें 24,000 दोनों में है, लेकिन यहाँ सिर्फ 600 है, तो ये सबसे ग्रेटेस्ट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला। तो इस तरह से हमने ये फाइंड कर लिया, और इसमें कुछ था नहीं, ये काफी इजी था फाइंड करना। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। इस तरह से आप और थोड़ा सा प्रॉब्लम बना के और कुछ और नंबर बना के आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, यही इसमें लिखा हुआ है कि यदि आपका 1000 प्लेस पे डिजिट सेम है तो आप 100 प्लेस पे आइए, 100 प्लेस पे भी डिजिट सेम है तो फिर आप 10 प्लेस पे आइए, 10 प्लेस पे भी सेम है तो 1 प्लेस पे। इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, नंबर को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा कि हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक, यानी कि आप कितना नंबर बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, आपको डिजिट दिए होंगे, सपोज वी हैव 4 डिजिट, जैसे 7, 8, 3, 5, यहाँ पे आप ये देख पा रहे होगे, आपको 4 नंबर दे दिए। यूजिंग दीज डिजिट्स वी वांट टू मेक डिफरेंट 4 डिजिट नंबर सच दैट नो डिजिट्स आर रिपीटेड इन अ नंबर। हमें ये 4 नंबर दिए हैं, इनसे हमको नंबर फॉर्म करने हैं, बनाने हैं, और ये चारों डिजिट हम एक ही बार यूज कर सकते हैं, इनको 2 बार नहीं यूज कर सकते। ठीक है, 7, 8, 3, 5
ठीक है, इस तरह से हम बना सकते हैं, इज अलाउड, बट 773 को आप यानी कि 7 को डबल बार यूज नहीं कर सकते हो, ये अलाउड नहीं होगा, ठीक है। मेक एज मैनी एज 4 डिजिट नंबर्स एज यू कैन, तो आप इनसे जितने भी 4 डिजिट के नंबर बना सकते हैं, जैसे 7, 8, 3, 5, ठीक है, और 8, 7, 3, 5, 3, 5, 7, 8, मतलब इस तरह से आप जितने भी बना सकते हैं, 5, 7, 8, 3, कई सारे नंबर इस तरह से हम बना सकते हैं। तो आपको बनाना है, कितने भी नंबर आप बना सकते हो, और फिर इनमें ये फाइंड करना है विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर यू कैन गेट। अब इसमें सबसे बड़ा नंबर आपको कौन सा मिला, तो 8, 7, 5, 3 ये ग्रेटेस्ट नंबर होगा, क्योंकि इस तरह से नंबर फॉर्म होगा, वही सबसे बड़ा बनेगा। और सबसे स्मॉलेस्ट देखो यहाँ लिखा भी है 8753 एंड द स्मॉलेस्ट 3578, तो ये स्मॉलेस्ट बनेगा। इस तरह से सीधी सी बात है, नंबर को हम उल्टा कर देंगे तो वो स्मॉलेस्ट हो जाएगा। और इनको और किस किस तरह से आप अरेंज कर सकते हो वो आप करके देखिए, और कितना किस तरह से कर सकते हो। फिर आपका ट्राई दीज आ जाता है, यूज द गिवन डिजिट विदाउट रिपीटेशन एंड मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो यहाँ आपको ये नंबर दिए हैं ए में, इनको आप यूज करके एक स्मॉलेस्ट और एक लार्जेस्ट यानी ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो हमें सीधा एक ही तरीका याद रखना है कि जो नंबर सबसे बड़ा है, जैसे इसमें 8 है, इसको मिटा लेते हैं, ए वाले में पहले हमने 8, 7, 4, 2 ये सबसे बड़ा बन जाएगा, और इसी को उल्टा लिख देंगे 2, 4, 7, 8, तो ये सबसे छोटा बन जाएगा, ये ग्रेटेस्ट हो जाएगा, ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा। फिर इनका भी यूज करेंगे, तो ये तो सीधा सीधा दिया है, उसी तरह से हम बना सकते हैं इसको ग्रेटेस्ट, और इसको पलट के रख देंगे 1, 4, 7, 9 तो स्मॉलेस्ट बन जाएगा। फिर इसमें 7, 4 सी वाले में भी हम बनाना चाहें ग्रेटेस्ट, तो 7, 5, 4, 0, और लेकिन इसको हम इस तरह से इसको हम उल्टा नहीं कर सकते इसमें, क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसे लिखेंगे 0, 4, 5, 7 तो ये 3 डिजिट नंबर होगा, ठीक है, ये 4 डिजिट नंबर नहीं कहलाएगा, क्योंकि 0 की वैल्यू किसी भी डिजिट से पहले लगा दो तो कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो इसको हमें 4 डिजिट का बनाने के लिए इस तरह से फॉर्म करना होगा, 4057 ये स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा, ठीक है। हिंट भी दी है 0754 इज अ 3 डिजिट नंबर, तो यहाँ हिंट भी दी है। तो यदि हम कोई भी बुक पढ़ते हैं उसको अगर समझ के अच्छे से पढ़ते हैं तो समझ में आती हैं चीजें, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा इसमें देखो 2 नंबर 0 के दिए हैं, सी और ई, तो इसलिए इनको हम स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट बनाते समय तो चलो ठीक है, हम सबसे बड़ा ही नंबर पहले रखेंगे, लेकिन स्मॉलेस्ट बनाते समय क्या है, हमारे दिमाग से निकल जाए तो हम 0 पहले रख दें तो ये नंबर 4 डिजिट का नहीं रहेगा। इसलिए इस चीज का ध्यान रखना है, थोड़ा सा मैथ को पढ़ते टाइम हमें कॉन्शियस रहना होता है। मैथ या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते समय जितना ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं उतना ही चीजें अच्छे से समझ आती हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन है, नाउ मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स बाय यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस। तो ये 3 डिजिट दिए हैं, इनको बोला है कि अब इनमें से कोई भी नंबर आप 2 बार यूज करके एक ग्रेटेस्ट और एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ। तो ये वाला हम बनाएंगे 3, 8, 7, तो 8 बार को हम यदि 2 बार यूज कर लें तो ये ग्रेटेस्ट बन जाएगा, ठीक है, 7, 3, और अगर इसी 3 को 2 बार यूज कर लेंगे 3, 3, 7, 8 तो ये स्मॉलेस्ट बन जाएगा। इसी तरह से इसको तो 9, 5, 9, 9, 5, 0 और 5, 0, 0, 9, ठीक है, तो इस तरह से ये स्मॉलेस्ट बन जाएगा। फिर इसको 0, 4, 9 तो 9, 9, 4, 0 और 4, 0, 0, 9 ये भी इस तरह से बन जाएगा।
और फिर ये ग्रेटेस्ट बनाने के लिए फिर से वही कर सकते हैं, 8 8 5 1 1 1 5 8, इस तरह से इसको स्मॉलेस्ट बना सकते हैं। ठीक है, और इसमें हिंट क्या दी है, थिंक इन ईच केस विच डिजिट विल यू यूज ट्वाइस। आपको हर केस में ये ध्यान रखना है, 2 बार सोचना जरूरी है, विच डिजिट विल यू, कि कौन सा डिजिट 2 बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, हर केस में ऐसा इसमें ये नहीं कहा गया है कि मान लो आपने इस नंबर से, जैसे आप इस चीज का कंफ्यूजन मत करना कि हमने बनाया 8 8 7 3, तो ये जरूरी नहीं है कि आप इसी नंबर को पलट के रख के आप स्मॉलेस्ट भी बनाओ। ठीक है, तो यही हिंट में कह रहे हैं, ईच केस यानी स्मॉलेस्ट बना रहे हो, ग्रेटेस्ट बना रहे हो और स्मॉलेस्ट बना रहे हो, तो आप उसमें हर बार क्या कर सकते हो, कोई भी नंबर 2 बार लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि यही वाला पलट के रख के आपको स्मॉलेस्ट बनाना है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, इस चीज में कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप, मैंने इसमें 2 बार 3 यूज किया, इसमें 2 बार 8 यूज किया, तो आप हर केस में, ठीक है, 2 बार डिजिट को यूज कर सकते हो, जो आपकी मर्जी है उनको। फिर नेक्स्ट है हमारा, मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग एनी 4 डिफरेंट डिजिट्स विथ कंडीशंस एज गिवन। अब यहाँ क्या किया है, कुछ कंडीशंस दे दी उन्होंने, आपको 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, बनाना है, लेकिन एक कंडीशन को ध्यान रखते हुए, जैसे इसमें ए में दिया है, डिजिट 7 इज ऑलवेज एट 1's प्लेस। तो यहाँ इसमें 7 है, तो ये 7 को हमेशा 1's प्लेस पे ही रहना है। ये आपका 1's है ना, 1's 10's 100 1000 है ना, ये प्लेस है कॉलम में। तो आपको इस तरह से कोई भी 4 नंबर लेने हैं, स्मॉलेस्ट बनाना है और ग्रेटेस्ट बनाना, लेकिन 7 हमेशा 1's प्लेस पे ही रहे। तो ये फर्स्ट तो उन्होंने करके दे दिया है। ठीक है, अब दूसरा आपको बनाना है। दूसरा क्या टर्म है, क्या कह रहा है, दूसरे में भी एक कंडीशन लगा दी है। क्या लगा दी है कि द नंबर कैन नॉट बिगिन विद द डिजिट 0। तो 0 के साथ नंबर स्टार्ट नहीं करना है आपको। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, तो आप यहाँ 9 फिल कर सकते हो। ठीक है, 9, लेकिन डिजिट 4 इज ऑलवेज एट 10's प्लेस, लेकिन ये जो 4 है वो हमेशा 10's प्लेस पे ही रहना चाहिए, क्योंकि ये 1's है, ये 10's है। तो 9 8 4 5। अब यहाँ आप कितना भी रख दो, कुछ भी रख दो, ठीक है, लेकिन आपको 10's प्लेस पे हमेशा 4 ही रखना है। ठीक है, 5 यहाँ इस कॉलम में ठीक से बन नहीं पा रहा है, बड़ा आ रहा है। स्मॉलेस्ट बनाने के लिए आप यहाँ रख दो 1 0 4 0, या 0 नहीं रखना चाहो तो 2 रख दो। ठीक है, ताकि हम, कॉलम के अंदर तो आना पॉसिबल नहीं है, छोटे छोटे लेटर ठीक से आने रहे, मैं बाहर लिख देती हूँ 2। ठीक है, तो इस तरह से स्मॉलेस्ट बन गया और ये ग्रेटेस्ट बन गया। अब इसमें क्या कंडीशन है कि डिजिट 9 इज ऑलवेज एट 100 प्लेस। तो यहाँ उन्होंने रखा है पहले से 100 प्लेस पे, तो यहाँ आप ग्रेटेस्ट बनाए ना, तो 9 रख दो, 9 9। और लेकिन ये क्या है, यहाँ 9 इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि डिफरेंट नंबर बोला है। ठीक है, तो डिफरेंट नंबर के लिए हमें यहाँ पे 9 यूज नहीं कर सकते, चारों नंबर हमें डिफरेंट यूज करने हैं ना, तो यहाँ हम 8 रख सकते हैं। ठीक है, 9 से छोटा फिर 8 ही है। 8 9 7 6, डिफरेंट डिजिट यूज करने हैं ना, इसलिए स्मॉलेस्ट बनाने के लिए तो वही है कि 0 हम रख नहीं सकते, तो 1 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम 0 रख सकते हैं, और फिर 2। यहाँ 0 रख सकते हैं और फिर यहाँ 2 1's प्लेस पे, ये कॉलम के अंदर नहीं है, आप समझ लेना। तो ये स्मॉलेस्ट हो गया। फिर ग्रेटेस्ट 1 इज ऑलवेज एट 1000 प्लेस, तो यहाँ आपको 1 हमेशा 1000 प्लेस पे ही रखना है। अब आपको बनाना है तो 1 यहाँ आप 9 8 और 7 इस तरह से बना सकते हो, और 1 तो इसमें रहेगा ही, तो फिर 0 और 2 और 3, इस तरह से ये आप स्मॉलेस्ट बना सकते हो।
तो ये काफी आसान है, इसमें कुछ खास नहीं है। फिर क्या है, टेक 2 डिजिट्स से 2 and 3, मेक 4 डिजिट नंबर यूजिंग बोथ द डिजिट्स इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। अब यहाँ आपको ये कंडीशन दे दी है कि आपको 2 डिजिट लेने हैं, जैसे 2 और 3, ठीक है, और उनसे मिला के 4 डिजिट का नंबर बनाना है, और हर नंबर को आपको 2 बार यूज करना है, ठीक है, मतलब 2 बार या 3 बार जितना भी, लेकिन इक्वल टाइम यूज करना है। तो 2 ही बार यूज कर पाएंगे ना, 4 नंबर का बनाना है, 2 नंबर लेंगे तो जैसे हमने क्या बनाया, 3 3 2 2, ये हमने बनाया, ठीक है। इस तरह से कई नंबर बन सकते हैं, 3 2 3 2, या 2 2 3 3 2 3 2 3, कई सारे नंबर ऐसे हम बना सकते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर, तो सीधी सी बात है ग्रेटेस्ट नंबर यही होगा, ठीक है। फिर है विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर ये होगा, ठीक है। हाउ मेनी डिफरेंट नंबर कैन यू मेक इन ऑल, तो यहाँ हम और कितने नंबर बना सकते हैं, तो ये 4 तो हमने बना लिए, और कितना बना सकते हैं, तो इसमें और भी बना सकते हैं हम, जैसे बनाना चाहें, जैसे 2 3 3 2, इस तरह से बना सकते हैं, या फिर 3 2 2 3, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। और किस तरह से और क्या पॉसिबल है, आप बना के देखिए। मेरे ख्याल से तो 1 2 3 5 6, हाँ इतना ही बना सकते हैं, ठीक है। तो हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स कैन यू मेक इन ऑल, तो अभी हम 6 तरह से इन नंबर को डिफरेंट बना सकते हैं, 6 तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। इस तरह से आप कोई अलग डिजिट लेकर भी थोड़ा सा ट्राई कीजिए, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस चाहता है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप बेहतर बनते चले जाएंगे और आपका मन भी लगता जाएगा। फिर नेक्स्ट है स्टैंड इन प्रॉपर ऑर्डर, तो यहाँ हम देख पा रहे होंगे हु इज टॉलेस्ट, तो हम देख के बता सकते हैं कि इसमें कौन लंबा है। तो यदि हम ये देखें तो ये इस तरह से देखें या फिर इस तरह से देखें, नंबर 160 सेंटीमीटर, तो ये नंबर बड़ा है ना, तो यही टॉलेस्ट है। उसके बाद 159 158 154, फिर ये सबसे छोटा है, ठीक है, 154। तो राम हरी यहाँ हम लिख देंगे कि टॉलेस्ट कौन है, राम हरी। राम हरी इज द टॉलेस्ट। हु इज द शॉर्टेस्ट, तो डॉली। डॉली कैसी है, डॉली शॉर्टेस्ट है। फिर कैन यू अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम, इंक्रीज मतलब होता है पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा, तो सबसे पहले हम डॉली को, डॉली कितनी है 154 सेंटीमीटर की, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है, मोहन है, तो मोहन की हाइट क्या है 158, है ना, हाँ 158। फिर थर्ड नंबर पे कौन है, यहाँ ऐसे साफ साफ आपको नहीं दिख रहा है, थोड़ा साफ कर लेते हैं ताकि समझ में आए ऐसे। तो सबसे पहले नंबर पे, या फिर इस तरह से लिख सकते हैं, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है, इस तरह से हम लगा सकते हैं, ठीक है। इनका नाम के अनुसार यदि हम इनको इंक्रीजिंग बढ़ते हुए क्रम में लिखना चाहें तो पहले डॉली, डॉली के बाद मोहन, मोहन के बाद शशि, और शशि के बाद रामहरी, ठीक है। फिर है कैन यू अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले हम रामहरी को लिखेंगे, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे बड़ा सबसे पहले आता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, पहले रामहरी, फिर शशि, फिर मोहन, फिर डॉली, इस तरह से हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विश टू बाय, तो सोहन एंड रीता वेंट टू बाय एन अलमीरा, देयर वर मेनी अलमीरास अवेलेबल विद देयर प्राइस टैग, तो यहाँ इतनी सारी अलमीरा रखी हैं, सोहन और रीता इनको खरीदने के लिए गए हैं, तो यहाँ आपको पूछ रहे हैं कि कैन यू अरेंज देयर
प्राइस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो क्या इनके प्राइस जो है वो आप उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा सकते हो? तो बहुत ईजी है। सबसे पहले हम 1000 प्लेस देखेंगे, तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो सीधी सी बात है, जब हमको इंक्रीजिंग में लगाना होता है तो सबसे छोटा सबसे पहले लेते हैं। तो 1 तो इसमें भी है, इसमें भी है। फिर हम 100 प्लेस पे जाके देखेंगे, इसमें 8 है, इसमें 7 है, तो ये जो 7 है 1788, ये सबसे छोटा है। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर पे ये जो आ जाएगा 1897। फिर इसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाएगा 2600 यानी कि 35 ये वाला। फिर 2854 ये फोर्थ नंबर पे आ जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिर ये फिफ्थ। ठीक है, ये था फर्स्ट पे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से हम लगा सकते हैं। और इसी को उल्टा करते हैं तो फिफ्थ पहले आएगा, फिर फोर्थ, फिर थर्ड, फिर सेकंड और 1। इस तरह से हम इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। तो थिंक ऑफ 5 मोर सिचुएशन वेयर यू कंपेयर 3 और मोर क्वेश्चंस। तो इस तरह से आप और सोच सकते हैं और इनको ऑर्डर में लगा सकते हैं। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर का यहाँ डेफिनेशन में दिया हुआ है कि असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट, और डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट फॉर द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। तो यदि आपको आपकी क्लास में डेफिनेशन पूछी जा सकती है तो आप वहां से कर सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है, आप यदि 6th क्लास में हो और आप यहाँ से अच्छे से समझ के पढ़ रहे हो तो आप अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ चीजें आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आती हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है क्लास में हम जा नहीं पाते हैं या समझ नहीं आता है, पूछने में शर्म आती है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से आप एक बार होमवर्क कर रहे हो तो यहाँ से एक एक चीज आपको अच्छे से समझाई जाएगी ताकि आप बेहतर स्कोर कर सको और मैथ में आप अच्छे नंबर ला सको। ठीक है, फिर है ट्राई दिस, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। तो वही यहाँ फिर से, तो ये आज मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ कि इन नंबर को आपको असेंडिंग ऑर्डर में चैप्टर में जितना समझ आया है, असेंडिंग डिसेंडेंट का मतलब मैंने जितना भी बताया है लगा के, तो वो आप होमवर्क में करेंगे। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से आपको बता दूंगी। ठीक है, या आप वीडियो को भी पॉज कर दीजिए और खुद से कीजिए। मैं अभी ही बता दे रही हूँ ताकि ये वाला पोर्शन यहीं खत्म हो जाए। तो असेंडिंग का मतलब अभी आपने डेफिनेशन ऊपर बताई, इंक्रीजिंग, असेंडिंग मतलब ऊपर बढ़ना। ठीक है, आप इस तरह से बचपन में आपने पढ़ा होगा, आप ऐसे, ये असेंडिंग ऑर्डर है, ऊपर बढ़ते हुए क्रम में, और फिर सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं तो वो हो जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, सीधी सीधी सी बात है। तो जो नंबर सबसे छोटा है, जैसे 571, इसको सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, 571। फिर उसके बाद दूसरा कौन सा है, 800, 5 से बड़ा 8 होता है ना, तो फिर दूसरी सीढ़ी पे लिखेंगे 847। ठीक है, इस तरह से हम बढ़ते जाएंगे ऊपर। फिर थर्ड है 8000, अब 100 वाला नहीं है, 1000 वाला है, तो 8320। ठीक है, फिर है 9754, 9754, ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। इसी तरह से ये लगाना है आपको असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले ये तो ऐसा लग रहा है जैसे लगा हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि ये 4 डिजिट है, 9801, ये आएगा फर्स्ट पे। फिर 25751 करेक्ट है। फिर 36501, फिर 38। तो यहाँ हमको 1000 प्लेस पे देख रहे हैं, सबसे बड़ा डिजिट आ रहा है, तो ये तो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही दिया हुआ है। ठीक है, इनको आप एक बार चाहे तो डिसेंडिंग में भी लगा के देख सकते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, फिर है सेकंड क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना होता है, सबसे बड़ा नंबर सबसे पहला लेना होता है। तो सबसे बड़ा इसमें देख पा रहे हैं सबसे डिजिट बड़ा जिसमें ज्यादा नंबर है। ठीक है, एक जैसे नंबर होते तो थोड़ा सा उनको हम 1, 10, 1000, 100 के प्लेस पे देख के करना होता, लेकिन जहाँ डिजिट ज्यादा है वहाँ ये सब आसानी से देख कर ही हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद 85,000 के बाद आएगा 7,800। ठीक है, ये सेकंड वाला। फिर 7,500, फिर 50,000, 5000, 50 नहीं है, 5000 है। ठीक है,
और डिसेंडिंग यानी कि सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, इसी तरह से इसमें देख पा रहे होंगे 92,547, 88,000, ये 92 बड़ा है, उसके बाद 88 है, फिर 45 है, फिर 1000 है। तो इस तरह से सबसे बड़े से छोटा यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ हो गया है। आज इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल हम यहाँ से करेंगे शिफ्टिंग डिजिट्स, और यहाँ इस वीडियो में मैं आपको एक एक बुक का एक एक चैप्टर, चाहे वो कंसेप्ट हो चाहे एग्जाम्पल हो, हर चीज कराऊंगी ताकि आपको अच्छे से सारे कंसेप्ट क्लियर हो और आप मैथ में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। तब तक आपको कुछ भी पूछना हो, कोई भी कमेंट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, जहाँ भी आपको लगता है, जिनको भी जरूरत है वहाँ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि शेयर करने से क्या है, और ये यहाँ पे आपको सब फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। यहाँ आपको ऐसा नहीं है कि 1-2 वीडियो बनाने के बाद कोई चार्ज किया जाएगा। ठीक है, पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।